नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में एक ऐसा जगह है जो आपको असल दुनिया से अलग किसी प्राचीन नगरी का एहसास कराती है, जहाँ की गुफाओं और जंगलों में छिपा है कई रहस्य जो आज भी इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गया है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रामगढ़ की। रामगढ़ छत्तीसगढ़ का एक ऐसा जगह है जहाँ लोगों द्वारा माना जाता है कि इस जगह से माता सीता का हरण हुआ था। लेकिन क्या सच में इस जगह से माता सीता का हरण हुआ था? आखिर इस जगह का नाम रामगढ़ ही क्यों पड़ा? यहाँ कौन कौन सी गुफाएं हैं और कितनी पुरानी गुफाएं हैं? आखिर यहाँ ऐसा क्या है जिसके कारण यह केवल छत्तीसगढ़ का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का प्राचीनतम नाट्यशालाओं में से एक जाना जाता है। तो आइए जानते हैं आज रामगढ़ के बारे में। दोस्तों, रामगढ़ छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित है, जो कि उदयपुर से 8 किलोमीटर और यहाँ का मुख्यालय अंबिकापुर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। छत्तीसगढ़ की माटी में रंग, कला, संस्कृति की अनूठी मिसाल और विविधता दिखाई देती है। आदिम संस्कृति तो यहाँ है ही, साथ ही यहाँ की ऐतिहासिक जड़ें भी काफी मजबूत है। पौराणिक, प्राचीन और ऐतिहासिक छाप लिए छत्तीसगढ़ का यह रंगमंच बसा है रामगढ़ की पहाड़ियों में। यहाँ की हरियाली, शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता इतनी अच्छी है कि अगर कोई इंसान यहाँ एक बार आ जाए तो यहाँ से वापस जाने का नाम ही नहीं लेता। दोस्तों, अगर आप प्रकृति से प्यार करते हैं तो यह जगह आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। दोस्तों, यहाँ एक नहीं बल्कि कई सारी गुफाएं हैं, जैसे सीता बेंगरा गुफा, जोगी मारा गुफा, हाथी पोल की गुफा और लक्ष्मण बेंगरा गुफा। ऐसे ही और भी कई गुफाएं हैं जो यहाँ आने वाले दर्शकों का मन मोह लेते हैं। और इन गुफाओं में ब्राह्मी लिपि में लिखे शिलालेख इस बात का प्रमाण है कि इन गुफाओं का संबंध प्राचीन काल से है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि बहुत ही कम लोग इस जगह के बारे में जान पाए? क्यों यह ऐतिहासिक जगह इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गया? क्यों उजागर नहीं हुआ यहाँ का इतिहास? तो आइए आज रामगढ़ की पूरी इतिहास समझने की कोशिश करते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है रामायण काल से, जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को कौशल प्रदेश के नाम से जाना जाता था, जो कि माता कौशल्या का मायके था। इसलिए जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था तो वे सबसे पहले अपने मम्हर प्रदेश यानी कौशल प्रदेश के जंगलों में घूमना शुरू किए और फिर भटकते भटकते भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता कुछ दिन, कुछ साल, कुछ महीने यहाँ रामगढ़ की पहाड़ियों में बिताए थे। और जिस जगह को माता सीता की ठहरने की व्यवस्था की गई थी, आज उस जगह को सीता बेंगरा के नाम से जाना जाता है। जहाँ लक्ष्मण जी रुके थे, आज उस गुफा को लक्ष्मण बेंगरा के नाम से जाना जाता है। और इसीलिए आज इस जगह को राम वनगमन पथ मार्ग या रामगढ़ के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन पौराणिक साक्ष्य और मान्यताओं की माने तो इस जगह का संबंध रामायण काल से है। इसके अलावा रामगढ़ की इन ऐतिहासिक गुफाओं का संबंध महाकवि कालिदास से भी है। पौराणिक मान्यताओं में इन्हीं पहाड़ियों पर महाकवि कालिदास ने ग्रंथ मेघदूतम की रचना की थी। इसके अलावा इस जगह का संबंध मौर्य काल से भी था। यहाँ की गुफाओं में ब्राह्मी लिपि में कुछ अभिलेख मिले हैं जो इस बात का प्रमाण है कि यहाँ का संबंध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य काल से भी था। यहाँ की सीता बेंगरा गुफा में बैठने के लिए एक गैलरी बनाई गई है, जो कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य काल के दौरान बनाई गई थी। सन 1904 में बंगाल के पुरातत्व वैज्ञानिक डॉक्टर थियोडोर ब्लोच ने इन गुफाओं का दौरा किया, जो कि सीता बेंगरा के शिलालेखों को पढ़ने और समझने में सक्षम रहे, जिसमें उल्लेख किया गया है कि इन गुफाओं का उपयोग एक हॉल के रूप में, एक नाट्यशाला के रूप में किया जाता था, जहां नृत्य, क्रीड़ा और नाटक खेले जाते थे, कविताएं पढ़ी जाती थी और इसी तरह की प्रदर्शनी आयोजित की जाती थी। इसलिए रामगढ़ को छत्तीसगढ़ का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का प्राचीनतम नाट्यशाला में से जाना जाता है। कई सालों से अनजान रही छत्तीसगढ़ की यह गुफाएं राज्य बनने के बाद लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने लगी। राज्य सरकार और प्रशासन की मदद से अब इस ऐतिहासिक धरोहर के बारे में लोगों को पता चल रहा है। यहाँ की सीता बेंगरा गुफा, हाथी पोल की गुफा, लक्ष्मण बेंगरा की गुफा, जोगी मारा की गुफा आपको असल दुनिया से अलग किसी प्राचीन नगरी का एहसास कराते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से रामगढ़ को कला और संस्कृति का विशेष केंद्र माना गया है। इसलिए यहाँ के लोगों ने प्रशासन की मदद से आज भी इस प्राचीन लोक कला मंच को जीवित रखा है। यहाँ हर वर्ष प्रथम आषाढ़ यानी आषाढ़ महीने के पहले दिन भव्य प्रदर्शनी लोक कला रंगमंच का आयोजन किया जाता है, जिसमें छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति, नृत्य और कवियों द्वारा कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। और बात करें यहाँ की जोगी मारा गुफा की, तो यह 2 युगल प्रेमियों के प्रेम की निशानी है। इसमें से एक प्रेमी चित्रकार था जिसके द्वारा कुछ चित्र भी बनाए गए हैं, जिसमें भवनों, पशुओं और मनुष्यों की आकृति का चित्रण किया गया है। इसके अलावा गुफा में 5 पंक्ति वाला अभिलेख भी मिले हैं, जो कि सूतनुमा नामक नर्तकी और देवदीना नामक कलाकार का प्रेम कथा का चित्रण करता है। रामगढ़ की इन गुफाओं को लेकर कई रिसर्च और विचारधाराएं हैं,
जिसके सवाल तो बड़े हैं लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। आज भी यहाँ का रहस्य इतिहास के पन्नों में छिपा हुआ है। जैसे किसी को यह नहीं पता कि असल में यह पेंटिंग किसने बनाई, इसे थिएटर नुमा संरचना किसने दी, किसी को क्या जरूरत रही होगी एक पहाड़ी पर अपनी प्रेम कथा लिखने की। तो ये सब अनसुलझे सवाल हैं जिसका जवाब आज भी रामगढ़ की गुफा में छिपी हुई है, जिसका जवाब जानने के लिए रिसर्च आज भी जारी है। तो अगर आप भी इन सभी सवालों का सामना करना चाहते हैं तो एक बार प्राचीन रंगमंच रामगढ़ की पहाड़ियों में जरूर जाएं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरा हौसला बढ़ाता है। तो कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।